जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स स्लैब से जुड़े फैसले को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। 12 और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म करने के फैसले पर अब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि ये ट्रंप टैरिफ का असर है या फिर बिहार चुनाव का डर। वहीं सरकार ने जो फैसला लिया है उसे लेकर कहा जा रहा है कि ये वही फैसला है जिस पर अमल करने की बात राहुल गांधी ने 8 साल पहले कही थी। तो क्या है पूरी खबर और कैसे इस फैसले को लेकर घिर गई मोदी सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 12 और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म करने का जो फैसला लिया गया है, उससे राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मोदी सरकार इस फैसले को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। फैसला सामने आते ही सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के 2 पुराने ट्वीट्स वायरल हो गए। राहुल का एक ट्वीट 8 साल पुराना है और दूसरा 9 साल पुराना। 2017 में शेयर किए गए ट्वीट में लिखा था कि भारत को गब्बर सिंह टैक्स नहीं, सरल जीएसटी चाहिए। कांग्रेस और देश की जनता ने लड़कर कई वस्तुओं पर 28% टैक्स खत्म करवाया है। 18% कैप के साथ एक रेट के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर भाजपा ये काम नहीं करेगी तो कांग्रेस करके दिखाएगी। वहीं 2016 के ट्वीट में राहुल ने लिखा था कि जीएसटी दर पर 18% की सीमा सभी के हित में है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार के इस कदम का स्वागत तो किया, लेकिन इसे 8 साल की देरी वाला भी फैसला बताया। तो वहीं पूछ लिया कि ये ट्रंप का टैरिफ का असर है या फिर बिहार चुनाव का डर। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस फैसले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार पर किसानों से लेकर आम जनता तक सभी को जीएसटी के दायरे में लाने का आरोप लगाया और कहा, देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया है। मोदी सरकार ने कृषि सेक्टर की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी लगाया है। उन्होंने सरकार पर दूध, दही, आटा, अनाज और यहाँ तक कि बच्चों की पेंसिल और किताबों पर भी टैक्स लगाने का आरोप लगाया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जीएसटी की दरों में हुए बदलाव का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।